जो आपके 9.3 थी, इसमें हम फिफ्थ कर रहे हैं। फिफ्थ, देखो क्वेश्चन फिफ्थ है इसका। आपको क्या फंक्शन फंक्शन दे रखा है इसके अंदर एक, ठीक है ना। वो फंक्शन देखो क्या है। सोल्व करना है, देखो इसको। एक क्वेश्चन ऐसा हमने पहले किया भी था। फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन नहीं करवाया, फर्स्ट सेकंड करवाए थे। फर्स्ट सेकंड नहीं करवाए क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, चलो देखो फिर फर्स्ट देखो, फर्स्ट करते हैं। वीडियो भेजी थी मैंने कल आपको एक, वैसे आप देखते नहीं हो। देखो फर्स्ट में आपसे कहता है कि एफ एक्स निकालना है आपने। क्या निकालना है? एफ एक्स निकालना है। और क्या दे रखा है उसने? उसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है। इफ इट्स कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, कोसाइन ट्रांसफॉर्म दी देखो। जब भी आपसे एफ एक्स निकालने के लिए कहे तो इसका मीनिंग आपने इनवर्स फोरियर निकालने है, या तो कोसाइन या साइन या सिंपल फोरियर इनवर्स। ठीक है, बाकी जो फोरियर ट्रांसफॉर्म दे रखे तो फोरियर इनवर्स निकालेंगे, फोरियर साइन ट्रांसफॉर्म दे रखे तो फोरियर इनवर्स निकालेंगे उसकी साइन वाली। अब यहाँ पे सिंपल सा क्वेश्चन देखो, ये क्या कहा उसने कि अगर कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है, ये दे रखी है कोसाइन ट्रांसफॉर्म दे रखी है, तो हमने एफ एक्स निकालना, तो इसका मतलब आपने इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालनी है इसकी, फंक्शन की जो दिया है उसमें फंक्शन, ये फाइंड आउट करना आपने। उसका मीनिंग ये है जो ये लिखा हुआ, ठीक है, वो एफ एक्स होगा। देखो 1/2 पाई इंटू ए माइनस एस बाई टू, कब? इफ एस इज लेस देन 2a, ठीक। 0 इफ एस इज ग्रेटर देन 2a। ऐसे ऐसे करना है। तो इसके लिए क्या किया हमने, एफ एक्स निकालना है। एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स क्या होगा? एफ एक्स होगा इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इस फंक्शन की। क्या होती है वो? 2/पाई इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी, वो फंक्शन आएगा और साथ में कोस ऑफ एस एक्स आएगा इंटू डी एस। 0 से इन्फिनिटी को ब्रेक करेंगे, इस लिमिट को देखते हुए 0 से 2a और 2a से इन्फिनिटी, ठीक है, ऐसे। तो क्या किया हमने, 0 से 2a और 2a से इन्फिनिटी में ब्रेक कर दिया इस इंटीग्रेशन की लिमिट को, ठीक है, 2a से इन्फिनिटी। अब इसके अंदर यूज करो, किसको यूज करोगे? वैल्यू यूज करो जो फंक्शन की दे रखी है। 0 से 2a के बीच में फंक्शन की वैल्यू है 1/2 पाई इंटू ए माइनस एस बाई टू कोस एस एक्स डी एस। सेकेंड वाला क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि उस फंक्शन की वैल्यू 0 दे रखी है इसलिए। इसमें कांस्टेंट बाहर कर दो 1/2 पाई,
1/2 पाई और 2/पाई की मल्टीप्लाई होगी तो 2 तो कट जाएगा, नीचे पाई इंटू पाई कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर। तो ये बना 1/पाई स्क्वायर 0 से 2a a माइनस s बाई 2 कोस ऑफ एस एक्स डी एस। इसको इंटीग्रेट करना है बाय पार्ट यूजिंग जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन, यूजिंग जनरल रूल ऑफ इंटीग्रेशन। फर्स्ट सेम ब्रैकेट के अंदर डाल दो a माइनस एस बाई 2, एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ध्यान देना इंटीग्रेशन। सेकंड का इंटीग्रेशन होगा साइन एस एक्स बाई एक्स आएगा, क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, माइनस इसका डेरिवेटिव करो -1/2, इसका इंटीग्रेशन करो माइनस कोस एस एक्स बाई एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस इसका डेरिवेटिव करो 0, आगे एलिमिनेट हो गया प्रोसेस। लिमिट कहाँ से कहाँ है, 0 से 2a है, लिमिट पुट कर दो बस कंप्लीट हो गया, और कुछ भी नहीं करना था इसमें। तो देखो मेन टारगेट हमारा क्या होता है, बात ये होती है सोचने की कि ये इंटीग्रेशन आपसे डायरेक्ट सोल्व हो पाएगा। डायरेक्ट सोल्व जैसे अभी किया हमने इंटीग्रेशन बाय पार्ट, या कोई रिजल्ट लगेगा जैसे कोई गामा फंक्शन ऑपरेट होगा या कुछ और। अगर कोई सिचुएशन नहीं बचती तो उसके लिए हम डिफ्रेंशिएट करेंगे उसको 1-2 बार। कई बार एक बार में टाइम मतलब कंप्लीट हो जाता है, कई बार 2 बार करना पड़ेगा, 2 से ज्यादा तो नहीं होगा। और किसके रिस्पेक्ट में आप क्या करेंगे, उसको डिफ्रेंशिएट एस के रिस्पेक्ट में करेंगे, ध्यान रखेंगे। बाकी आगे आएगा क्वेश्चन, मैं बता भी दूंगा। अपर लिमिट पुट करके बताना क्या आएगा, 2a पुट की एस की जगह, यहाँ देखो 2a पुट करूंगा, यहाँ a 2 कट गया, a बच गया, a माइनस a 0 हो गया, तो यानी कि अपर लिमिट इसमें रखने से 0 बन गया। और यहाँ रखूंगा अब मैं, देखो 3 साइन नेगेटिव के हैं यहाँ, तो ये माइनस ही रहेगा 1/2 कोस एस ए बाय, सॉरी एस ए नहीं 2as, क्योंकि हमने s की जगह रखना है क्या, 2a, तो ये 2ax हो गया। अब माइनस लोअर लिमिट पुट करो, लोअर लिमिट भी पुट करेंगे तो ये साइन की वजह से ये 0 हो गया, माइनस 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 4 साइन माइनस के कोस 0 1/2x फिर आ गया। ठीक है, ये लिमिट पुट करिए, हमने कुछ नहीं किया, और s की जगह रखना है। एक बार तो अपर लिमिट पुट की थी, एक बार हमने लोअर लिमिट पुट की है। s की जगह कभी x की आदत डाले रखो, x नहीं s, 1/पाई स्क्वायर इंटू, देख लो इसको क्या बना, -1/2x² कोस 2ax प्लस 1/2x², 1/2x² कॉमन ले लो, क्या बचेगा अंदर, 1 माइनस कोस 2x बचेगा, 2ax। 1 माइनस कोस 2 थीटा किसके इक्वल होता है, 2 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है, होता है। ठीक है, तो इसमें 2 कैंसिल कर देना, जो बचे आपका पास वो रिक्वायर्ड रिजल्ट आ गया, इसमें कुछ भी नहीं है। सेकंड देखो इसका, सेकंड में आपसे पूछता है, पहले तो 2 केस है, कहता है कि फाइंड द कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स, कि कोई एक्स का फंक्शन है जिसका नाम मान लिया एफ एक्स है। ये स्टेटमेंट दे रखी है, लेकिन मैथमेटिकल आपने लिखना पड़ेगा। इस एफ एक्स की 2 वैल्यू है, एफ एक्स इज यूनिटी, या तो इसकी वैल्यू 1 है, कब, जब x लाइज बिटवीन 0 to a, इसकी वैल्यू 0 है कब, जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, सॉरी x ग्रेटर देन इक्वल टू a। ठीक है, ऐसे। तो ये एफ एक्स दिया, कहता है कि इसके आपने क्या फाइंड आउट करनी है, पहले तो निकालनी इसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म, आपको निकालनी बता रखी है। फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म कैसे निकालेंगे, तो निकालें, सबसे पहले तो कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालते हैं, इसको सोल्व करते हैं। अगला जो केस है वो सेकंड केस, वो इसकी इनवर्स निकालनी है आपने, जो ये फंक्शन अब बनेगा जो आएगा,
तो क्या लिखेंगे, फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट 0 से इन्फिनिटी एफ एक्स इंटू कोस एस एक्स इंटू डी एक्स, मतलब इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा। ब्रेक कर दो 0 से ए और ए से इन्फिनिटी में, इसको ऊपर वाले को देखते हुए, ठीक है। 0 से ए और ए से इन्फिनिटी। 0 से ए में आप देख सकते हैं वैल्यू 1 आएगी, दूसरे में 0 हो जाएगी, ये वाला 0 हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी, तो ये केवल कोस एस एक्स बचेगा। कोस एस एक्स का आप इंटीग्रेशन कर दो इसमें, तो बोलो कोस एस एक्स का इंटीग्रेशन एक्स के रिस्पेक्ट में करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में करना है। अपर लिमिट पुट करो, साइन ए एस माइनस साइन 0, साइन 0 0, तो ये बच गया आपके पास साइन ए एस बाय एस, ठीक, ये है। तो इसका मीनिंग आप क्या बोलेंगे कि इस फंक्शन की फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म जो आई है उसको डिनोट किससे करते हैं, नोटेशन क्या होती है, वो ये होती है। इसका मीनिंग ये कोसाइन ट्रांसफॉर्म आपको ये मिली इस फंक्शन की साइन ए एस बाय एस, ठीक है। अब अगले पार्ट में, सेकंड पार्ट में आपसे पूछता है कि व्हाट इज द फंक्शन, कि वो फंक्शन क्या होगा हुज कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज, जो आपने निकाली, यानी कि आपने वो फंक्शन निकालना है, यानी कि एफ एक्स निकालना है जिसकी फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म उसने दी है, हुज फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज साइन ए एस बाय एस, ये दे रखी है उसमें। और जो आपने अभी निकाली भी कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाली है, फिर आप इनवर्स निकालेंगे उसकी। ठीक, ऐसे, ठीक है जी। तो हमने क्या किया, वो रिजल्ट ऑपरेट करेंगे इनवर्स फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म का, जो इस फंक्शन की निकालनी है। क्या थी वो, पहला क्वेश्चन किया था वही ऐसे ही, 2/पाई 0 से इन्फिनिटी, क्या आएगा यहाँ फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इंटू कोस ऑफ एस एक्स इंटू डी एस, ठीक है। वैल्यू रख दो इसमें इसकी साइन ए एस बाय एस कोस ऑफ एस एक्स, इसको मैं क्या करूंगा, जो बार 2 है उसको अंदर ले गया, अंदर मैंने मल्टीप्लाई कर दिया उसको 2 को। अभी एस को बाहर कर दो, एस बाहर नहीं कर सकते क्योंकि एस के रिस्पेक्ट में ही इंटीग्रेशन कर रहे हैं हम, ठीक है। एक्स में नहीं कर रहे, एस में कर रहे हैं। 2 साइन ए कोस बी लगा दो, क्या होता है 2 साइन ए कोस बी, साइन ए प्लस बी साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी प्लस साइन ए माइनस बी। डिवाइड में क्या है, एस है, वो मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया। और आप इसको अलग अलग दो इंटीग्रेशन में वैसे ब्रेक कर लो, आप अब दो इंटीग्रेशन में अलग अलग कर देना इसको। एक इंटीग्रेशन तो आएगा 0 से इन्फिनिटी साइन ऑफ ए प्लस एक्स इंटू एस बाई एस, और दूसरा आएगा इंटीग्रेशन
साइन ए माइनस एक्स इंटू एस बाय एस डी एक्स, सॉरी डी एक्स नहीं था, ये डी एस था, इसको चेंज कर लेना, ये डी एस है। ठीक है, ऐसे। अब एक बात सुनो ध्यान से, कहता है कि हम उस रिजल्ट को यूज करेंगे जो आपको बताया था, एक ध्यान हो इंटीग्रेशन का, 0 से इन्फिनिटी वाला, साइन ये एस एक्स बाय एक्स, ये वाला, इसके हेल्प लूंगा मैं। ए है हालांकि यहाँ, एक्स एस नहीं है, ए, ए से ध्यान रखना आपने। ये कहता है कि इसकी वैल्यू पाई बाय 2 आती है, पता है कब आती है वो पाई बाय 2? जब ए ग्रेटर देन 0। और सीधी सी बात है, अगर ए लेस देन 0 हो गया, ए अगर नेगेटिव हो गया, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी फिर? माइनस पाई बाय 2 आ जाएगी, क्योंकि साइन के अंदर माइनस का मीनिंग माइनस साइन, माइनस बार हो जाएगा। तो ये दो चीज आपने दिमाग में रखनी है, जो ऊपर वाले से ही बना दूसरा केस भी, कि ए अगर ग्रेटर देन 0 है तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी, ए अगर लेस देन 0 है तो इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी। तो इसका यूज मैं पता है कहाँ करूंगा? इन दो केस में करूंगा, यहाँ पे। ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, लेकिन पता क्या लेके चलना आपने, क्योंकि जो लिमिट दी थी, लिमिट देख लेते हैं एक बार स्टार्टिंग में। एक बार तो ये केस था, x की वैल्यू अगर a से छोटी है वो, और एक वैल्यू x क्या है, ग्रेटर देन a। तो यहाँ पे भी दो केस बनेंगे आपके। दो केस क्या बनेंगे? एक तो बनेगा x ग्रेटर देन a का, और दूसरा केस बनेगा x लेस देन a का। देखो x जब ग्रेटर देन a है, चाहे लेस देन a हो, मैंने बता दिया ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, अगर x ग्रेटर देन a हुआ तो ये नेगेटिव नहीं हो जाएगा? आप खुद देखो, a माइनस एक्स है, और ये वैल्यू कह रहा हूं मैं a से बड़ी है, मान ली a से बड़ी है तो 2a मान ली, तो माइनस नहीं बच गया? तो इस केस में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। अब बात सुनो, दोबारा फिर रिपीट कर रहा हूँ, x अगर a से बड़ा है, ये x की वैल्यू अगर इस a से बड़ी है तो ये नेगेटिव आएगा। तो इसलिए इसके अंदर तो रिजल्ट मैं यूज यही कर रहा हूँ, ये वाला ही। यहाँ पे ax हो, a नाम नाम का है, ए तो नाम नाम का है, यहाँ पे चल मान लिया कुछ और होता, जैसे अभी है ए प्लस पी मान लिया, है ना? ठीक है, तो मैं वही बताना चाह रहा हूँ, इसकी वैल्यू तो आएगी पाई बाय 2, और इसकी वैल्यू आएगी क्या? माइनस पाई बाय 2। ठीक है, जब x क्या है, ग्रेटर देन a, तो लिखूं 1/पाई तो बाहर है, एक की वैल्यू आएगी पाई बाय 2 प्लस की, और एक की वैल्यू आएगी पाई बाय 2 माइनस की, जब x a से बड़ा है। लेकिन जब x a से छोटा है तो दोनों पॉजिटिव हो जाएंगे, पहले वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, दूसरे वाला भी पॉजिटिव हो जाएगा, ऐसे। इसको सिंप्लीफाई कर लो, वो तो कैंसिल ही हो गया, 0 हो गया वहां तो। ये पाई बाय टू ऐड हो गया, पाई बन गया, और बार 1/पाई है तो इसका मीनिंग ये कट गया, तो ये वैल्यू क्या आई? 1 आई। ठीक है, तो ये केस आया इसमें, ये वैल्यू किसकी आ गई? एफ एक्स की आ गई, यानी कि वो आपने फंक्शन फाइंड आउट कर दिया, जिसकी आपने पहले क्या निकाली थी? फोरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकाली थी, वो फंक्शन हमने फाइंड आउट करके दे दिया उसको। यही था इसमें मेन टारगेट, और कुछ भी नहीं था। बाकी आप एक आध और ट्राई करना, टाइम भी अब होने वाला है। ठीक है, कई बच्चे बाद में ऐड हुए हैं, एक बार पूछ लेते हैं फिर भी उनसे।